चुकी हूँ और हम अगला व्लॉग जो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक्चुअली आज जो है वो मुझे बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि मैं पिछले पूरे वीक में बिजी रही हूँ। तो कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं जो कि मुझे तकरीबन 3 हफ्ते हो गए मैंने वो ली हुई और आज लास्ट में जाना है वरना वो कैंसिल हो जाएंगी। और मैं कैसे अपना वीकेंड स्पेंड करती हूँ मैं आज आपसे वो शेयर करने वाली हूँ। और एक बहुत ही मज़े के रेस्टोरेंट, अरबिक रेस्टोरेंट पे मैं आई हूँ जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट है इंचिन के अंदर। और अभी हम पहले वहाँ पे जाके खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है वो मैं अपॉइंटमेंट पे जाऊँगी और मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ और ये कुछ इंटरेस्टिंग है और उसके अलावा मेरी डेली रूटीन क्या है। सो लेट्स गो। तो मैं पहुँच चुकी हूँ अरबिक रेस्टोरेंट के बाहर और इस अरबिक रेस्टोरेंट का मैं थोड़ा सा हवाला इसलिए देना चाह रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा अंदर करके बना है तो लोगों को ढूंढने में मुश्किल होगी अगर कोई बंदा मेरी वीडियो देख के यहाँ पे आना चाह रहा है। तो इस रेस्टोरेंट का नाम है लैली बगदाद और ये अरबिक रेस्टोरेंट है और यहाँ पे फूड 10 आउट ऑफ 10 है। और इसके अलावा यहाँ पे जो प्राइस है वो बहुत रिजनेबल है, तो आप वीक में 2 बार आओ 3 बार आओ तो आप इसको अफोर्ड कर सकते हो और क्वांटिटी जो है वो मोर देन इनफ होती है। आप खाने के बाद जो है वो पैक करके घर भी ले जा सकते हो। तो अभी जल्दी से जाते हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी और अंदर से बहुत अच्छी खुशबुएं आ रही हैं। तो ये है वो रेस्टोरेंट एंड लेट्स गो। ओके सो अरबिक क्यूज़ाइन एंड रेस्टोरेंट ये नाम है उर्दू में। ओके सो ये सारा जो है ना ये मील मेन्यू है और ये सारे सैंडविच बोलते हैं, हमारे वहाँ पे शॉर्मा बोलते हैं। मैं वाली हूँ चिकन कैप्सा क्योंकि ये ज़्यादा फ्लेवरफुल है बाकी सब में और मेरा ये फेवरेट है। ये इसको मैं हर बार ही ऑलमोस्ट खाती हूँ लेकिन आप इसको चेंज करवा सकते हो। तो इसमें से जो है ना वो मैं मंदी का करवा रही हूँ और दक्का मेरा फेवरेट है यहाँ पे। और इसके साथ हम लेने वाले हैं ब्रेड और ये फ्लाफल, ये भी बहुत मज़े के होते हैं। अभी के लिए ये चीज़ें मंगवाते हैं फिर बाद में और चीज़ें। और ड्रिंक के अंदर आर्यान लस्सी को बोलते हैं, 2 लस्सी, एक मैंगो वाली मंगवा लेते हैं, एक आर्यान। ओके सो लेट्स ईट। तो यहाँ पे जो एपेटाइज़र है वो इस तरह से दाल मिलती है, इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, चावलों के साथ भी खा सकते हो। ये वैसे भी खाने में काफ़ी मज़े की होती है। तो हमारे यहाँ ये कौन सी पीली दाल माश की दाल है, उसको इन्होंने अच्छे से जो है ना वो पतली पतली सी बनाई हुई है तो इसको यहाँ पे एज आ एपेटाइज़र दिए जाते हैं। तो मुझे एक बहुत ही मज़े की बात पता लगी है। मैं यहाँ पे आई और क्योंकि ये मुस्लिम है तो हम सलाम करते हैं। तो आगे से जो एक यहाँ पे बाबा सा है ओनर है, उसने पूछा कि ओ कैसे हो आप। मैंने कहा आपको उर्दू आती है? तो कहते हैं ओ मैं तो पाकिस्तानी हूँ और मैं यहाँ पे 60 ईयर्स से हूँ। और हम जब भी यहाँ पे आते थे हमने उनको इतना बेचारा बनाया हुआ था। वो एक तो इस होटल के ओनर निकले हैं सो जो मैं भी ऊँची ऊँची बोल पड़ी, मुझे याद भूल गया कि उसको तो उर्दू आती है। तो हमने ना असल में उसको समझा हुआ था कि वो ये सीरिया या इस साइड से कहीं से आए बट वो पाकिस्तानी पठान निकला। तो बहुत ही फ़नी जो है ना वो इंटरेक्शन हुआ है। तो उसके बाद वो यहाँ पे आए, उन्होंने काफ़ी सारी उन्होंने कहा आप यहाँ पे आए, आप हमारे मेहमान हैं, दिस एंड दैट, लाइक पठान टू पठान, क्योंकि मैं भी पठान हूँ वो भी पठान है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से और वैसे मतलब एक फ़नी चीज़ लगी तो मैंने कहा क्यों ना बताऊँ कि अगर कोई यहाँ पे आ रहा है तो प्लीज़, वो अरबिक नहीं है बट उनके पास कोरियन नेशनलिटी है और वो यहाँ पे काफ़ी सालों से हैं और उनकी वाइफ जो है वो भी पाकिस्तानी है, बच्चों सबका सारी डिटेल्स उन्होंने बता दी हैं। लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाना बहुत मज़े का है। सो लेट्स ईट। तो अब नान आ चुका है और इसके साथ है कैप्सा, ये जो है बीफ मटन, बीफ में मटन है और इसको इसके अंदर फ्राइज डाल के इन्होंने जस्ट इसको ग्रिल फ्राई किया होता है और ये बहुत मज़े का है। सा राइस। तो मुझे ये कहवा मिला है फ्री में, मतलब खाने के बाद जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा पीते हैं। अरबिक कहवा है और इसके अंदर जड़ी बूटियाँ हैं और सौंफ और लौंग इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा इन लोगों का एक मेरी उर्दू भी गई है अब तो। अब ये मुझे फ्री में मिला है। यहाँ पे माहौल काफ़ी अच्छा है, अपना पाकिस्तानी देसी माहौल लगता है और खाना रिकमेंडेशन 10 आउट ऑफ 10 एज आई टोल्ड यू बिफोर गाइस। तो अगर आप इंडिया में हो तो मस्ट विजिट करो। और इसकी जो लोकेशन है वो ओल्ड सोंगदू में है। एक्चुअली 2 तरह के सोंगदू, एक नया एक पुराना। पुराने के अंदर आपको आके यहाँ पे जो है इसको ढूंढना पड़ेगा, लाइक ये सड़क के बिल्कुल पास ही, थोड़ा सा आपको अंदर जाना पड़ेगा रोड से और ये आपको मिल जाएगा। तो ये मैं हूँ, ये मेरा कहवा है और यहाँ बड़ी शो हो रही है।
सो अभी मैं जो है वो वापस आ चुकी हूँ और मैं मेरी जहाँ अपॉइंटमेंट थी मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स बताने वाली हूँ कि असल में मेरी क्या अपॉइंटमेंट थी और मैंने क्या किया है। सो मैं गई थी एक्चुअली नेल आर्ट ब्यूटी के ऊपर। ऑल द बेस्ट एकेडमी का नाम है और ये एकेडमी जो है ये कोरियन गवर्नमेंट की तरफ से फंडेड है, मतलब कि कोरियन गवर्नमेंट जो है वो इस एकेडमी को फंड करती है। तो ये किसी हद तक जो है ना वो डिस्काउंट देती है स्टूडेंट्स को जो कि यहाँ पे लर्निंग पर्पस के लिए आ रहे हैं। और मैं स्पेशली इस एकेडमी में गई थी नेल आर्ट के लिए क्योंकि मुझे आजकल क्रेज़ हो गया था नेल आर्ट का और अभी भी स्टिल मैं चाहती हूँ कि मैं जल्द से जल्द इसको लर्न करूँ। और फॉर फॉरेनर्स अगर आपको आर्ट है, मतलब आपने कोई भी चीज़ सीखनी है, लाइक आप हेयर कट से लेके फेस मेकअप से लेके हैंड और किसी भी मतलब चीज़ के लिए, जैसे नेल आर्ट के लिए मैं गई हूँ स्पेशली, तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा और विद डिस्काउंट आपको 3.5 मिलियन, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो अपने पैसों में, 3.5 मिलियन वॉन जो है फॉर 6 मंथ जो है आप इनरोल करोगे, आप क्लासेस लोगे और उन्हीं से आप 1.5 मिलियन का जो है वो सामान वगैरह लोगे जो कि शुरू में आपको बताएंगे कि किस तरह से करना है। और नेल आर्ट ऑल मतलब सारी चीज़ें बिगनर्स के लिए फर्स्ट क्लास कि किस तरह से जो है वो नेल्स को साफ करना है, शेप बनानी है, टिप्स बनानी है, फ्रेंच टिप, सारी चीज़ें। और फिर उसके ऊपर जो आपने कुछ भी करना है, कुछ स्टिकर्स लगाने पड़ते हैं, कुछ जो है आप वैसे जेल लगाते हो उससे जो है ना जैसे फ्लावर की शेप देती है, मतलब डिफरेंट जितनी भी नेल आर्ट होती हैं। तो मैं कुछ जो सैम्पल्स है ना वो इस वीडियो में अभी एडिट करूँगी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने ऑलरेडी इनरोल करवा लिया और जो मेरी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो रही हैं अगस्त से और फिर उसके 6 मंथ के बाद जो है वो मुझे इनकी तरफ से डिप्लोमा मिलेगा जो कि पूरी दुनिया में वैलिड है। और मैं उस डिप्लोमे के ऊपर अपनी भी एक छोटी मिनी शॉप ओपन कर सकती हूँ या मैं किसी भी बड़ी शॉप में जाकर वहाँ पे काम भी कर सकती हूँ। और ये इसको जो है ना ये बस क्योंकि मुझे इस चीज़ का बहुत शौक था और कहते हैं कि जिस चीज़ का भी आपका दिल हो आपको करना चाहिए। अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो आप किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई बंदा आपके लिए सब कुछ करे। और क्योंकि मेरा दिल था तो मैंने फिर किया और क्योंकि ना तो मैं इस पोजीशन में बार बार आऊंगी, ना मेरी एज इतनी रहेगी, ना मेरा दिल ऐसा रहेगा। सो आई थिंक कि जो भी आपका दिल हो मैं आपको भी इनकरेज करूंगी। अगर आप कुछ करना चाहते हो, आपको किसी चीज़ का क्रेज है, आप किसी चीज़ को लर्न करना चाहते हो, लर्निंग की कोई एज नहीं होती। इवन मैं PhD कर रही हूँ यहाँ पे, मैं किसी और पर्पस के लिए हूँ लेकिन क्योंकि मुझे इसका शौक था तो मैं ये करती हूँ। इसके अलावा भी जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है कि मुझे मेकअप का भी शौक है और ये जितनी भी लाइक आईब्रोज बनाना और मेकअप्स वगैरह ये सारा कुछ मैंने खुद से सीखा है। मैंने यूट्यूब की वीडियो से सीखा है, मैंने इंस्टाग्राम की रील से सीखा है और मैं वहाँ से कोई अगर चीज़ देखती थी मुझे अच्छी लगती थी मैं उसको खुद पे ट्राई करती थी, अपनी बहनों पे ट्राई करती थी। मेहंदी के आर्ट से लेके सारा मेकअप तक जो है वो मैंने खुद सीखा है। लेकिन क्योंकि नेल आर्ट जो है वो मेरे लिए एक नई चीज़ है और मैं इसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी और मैं कब से जो है यही ट्राई कर रही थी कि मुझे कहीं पे कोई स्कूल मिले, कोई अकेडमी मिले जहाँ पे जाके जो है ना ये मैं नई चीज़ लर्न करूँ। और फाइनली वो हो गई है और मैं इनरोल भी कर आई हूँ। और ये मेरे पास जो है वो कुछ पेपर्स हैं, मतलब उन्होंने मुझे दिए हैं कि आप चूज़ कर लें कि आपने किस में करना है। तो ये इस तरह से कुछ जो है ना वो नेल आर्ट उन्होंने कहा है कि ये फॉर द बिगनर्स है। जो पहला वीक चलेगा उसमें वो ये सिखाएंगे, उसके बाद जो वो बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसके ऊपर जो है वो साथ साथ वीडियो बनाती रहा करूँगी और आपको अपडेट करूँगी। और होप सो आपको आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा हो और एक मोटिवेशनल व्लॉग भी हो। नेक्स्ट मैं बनाने वाली हूँ व्लॉग अपनी लाइफ के ऊपर कि मैं पाकिस्तान से कोरिया किस तरह से आई और क्या क्या हार्डशिप्स थी और क्या किन किन लोगों ने मेरे पे बोंका और मैंने उनको जो है ना वो किया। तो उस वीडियो के लिए भी अपडेटेड रहिएगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच जो ये आप हेल्प कर रहे हो इस चैनल को ग्रो करने में। सो इसी तरह से लगे रहे, मेरे साथ जुड़े रहे और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।